वालेकुम, क्या हाल है जी? खैरियत से हैं? ठीक है। तो दिस इज द टॉपिक दैट वी हैड अ डिस्कशन ऑन सैटरडे। रिस्क एटीट्यूड। अभी तक हमने जितनी बातें की हैं वो सारी हमने ईएमवी से रिलेटेड की। आई एम जस्ट गोइंग टू गिव यू एन एब्रिज्ड वर्जन ऑफ द डिस्कशन। डिटेल्ड में अब आप इस चैप्टर को खुद रीड कीजिएगा, पढ़िएगा। आई एम जस्ट ट्राइंग टू कनेक्ट दैट यू डोंट फील एलियन इन द डिस्कशन टुमारो। तो इसलिए मैं इसका एब्रिज्ड वर्जन आपको बताने लगा हूँ। नॉट अ डिटेल्ड वन, बट जस्ट टू गिव यू एन ओवरव्यू ऑफ व्हाट वी डिस्कस्ड यस्टरडे। तो रिस्क एटीट्यूड में देखें, अभी तक हमने ईएमवी पे बात की, और ईएमवी में हम इंडिविजुअल के रिस्क बिहेवियर को मेजर नहीं करते, कैप्चर नहीं करते। रिस्क एटीट्यूड का जो टॉपिक है ये हमें अलाउ करता है कि हम कैसे इंडिविजुअल के रिस्क बिहेवियर को इनकैप्सुलेट कर सकें या मेजर कर सकें। फॉर एग्जांपल, आपके पास ये दो गेम्स हैं जिसमें से आपने किसी एक गेम का इंतखाब करना है। यू हैव टू ऑप्ट एनी वन ऑफ दीज टू गेम्स। गेम वन जो है ये आपको ईएमवी देती है 14.5 की, वेयर 50% चांसेस दैट यू मे विन 30 एंड 50% चांसेस दैट यू माइट लूज वन। जबकि गेम टू जो है उसमें 50% चांस है कि आप 2000 जीतेंगे और 50% चांस है कि आप 1900 लूज करेंगे। अब अगर ईएमवी की बेस पे डिसीजन लिया जाए तो इसका मतलब है कि यू शुड गो विद द गेम टू। लेकिन अगर रैशनली देखा जाए तो गेम वन इज मोर रिस्क एवर्स, राइट। ईएमवी जो है उसका डिफरेंस तो है, लेकिन अगर आपसे मैं कहूं कि आप ऑप्ट करें कौन सी गेम खेलेंगे, सो इफ़ यू आर अ रिस्क एवर्स पर्सन यू माइट गो विद गेम वन। क्योंकि गेम वन जो है उसके अंदर रिस्क का फैक्टर कम है। लेट्स से अब देखिए, जैसे हमने पहले भी बात की थी कि ये ईएमवी इंस्टेंटली नहीं आ जाती सामने। ईएमवी का मतलब होता है कि ओवर अ लॉन्ग टाइम पीरियड व्हेन दिस गेम इज प्लेड एटलीस्ट 100 टाइम्स, तो फिर ये रिजल्ट निकलेगा इस गेम का। तो अगर लेट्स से इट्स अ बैड डे, इट्स एन इंडिविजुअल्स बैड डे एंड ही प्लेज दिस गेम 10 टाइम्स, सो गेम वन को अगर देखा जाए, इफ ही इज प्लेइंग द गेम वन, सो गेम वन में देर इज अ पॉसिबिलिटी दैट ही माइट लूज 19,000 इफ ही loses all the 10 instances of this game। जबकि गेम टू में अगर उसका बुरा दिन है तो वो सिर्फ $10 लूज करेगा। तो इसका मतलब है कि गेम वन में रिस्क एवर्जन ज़्यादा है। सो ईएमवी रिस्क एटीट्यूड को कैप्चर नहीं करती। इसी तरह टेक्साको पेंजोइल वाले केस में देखा हमने, अगर लिटके जो है वो रिस्क एवर्स होता तो ही शुड हैव इंस्टेंटली गॉन विद द 2 बिलियन आउट ऑफ द कोड ऑफर, राइट। सो और बहुत सारी एग्जांपल्स देखी हमने। सो यूटिलिटी फंक्शन इज द फंक्शन दैट इनकैप्सुलेट्स द रिस्क एटीट्यूड। रिस्क एटीट्यूड को कैप्टिवेट करता है यूटिलिटी फंक्शन। यूटिलिटी फंक्शन एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है जो कि पे ऑफ्स को कन्वर्ट कर देता है सेटिस्फैक्शन वैल्यूज के अंदर। और इसका जो बिहेवियर होता है कर्व का, दैट इज a concave curve, which means that there is a diminishing marginal utility of every additional dollar value। हर अगला डॉलर रुपये जो हर अगला जो डॉलर है वो आपको, या हर जो अगला रुपये है वो आपको कम सेटिस्फैक्शन देता है एज द प्रीवियस वन। नाउ वी नीड, व्हाट वी नीड टू डू इज वी नीड टू कन्वर्ट the utilities from the monetary values। तो हमें monetary values से convert करना है utilities को, और यहाँ हम use करते हैं फिर कुछ mathematical functions। So generally we use these three functions where we convert the utilities from the monetary values। हम utilities create करते हैं। इसमें ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है ये गलत लिखा हुआ है थोड़ा सा, यहाँ पे वन माइनस, ये वन नहीं है, तो ई रेस टू पावर माइनस एक्स ओवर आर। So this is logarithmic function, this is exponential function and this is square root function। These two functions are commonly used। ये दो functions ज़रा commonly इस्तेमाल किए जाते हैं, और हम इन functions को use करते हैं utility को create करने के लिए from the monetary value, right। So this is how we measure the risk aversion, or we see the risk neutral or risk seeking behavior of the individual। अब लेट्स से हमने जो एग्जांपल ली थी इन द वेरी बिगनिंग, ये वाली एग्जांपल बड़ी कॉमन एग्जांपल हम पिछले कई दफ़ा से लेते आ रहे हैं। हाई रिस्क इन स्टॉक इन्वेस्टमेंट अगेंस्ट लो रिस्क स्टॉक इन्वेस्टमेंट अगेंस्ट सेविंग्स अकाउंट। तो हाई रिस्क और लो रिस्क स्टॉक के अंदर आप देखें तो अगर आपने ईएमवी की बेस पे डिसीजन करना है तो ईएमवी की बेस पे आपका डिसीजन ये 580 की बेस पे हुआ। बट इफ़ वी कन्वर्ट दीज वैल्यूज इनटू यूटिलिटीज़, अगर हम इनको कन्वर्ट करें यूटिलिटीज़ के अंदर लाइक दिस। अब ये एज्यूम्ड वैल्यूज़ हैं। लेट्स से 1500 के पे ऑफ में देर इज हाईएस्ट सेटिस्फैक्शन दैट इज कैप्चर्ड इन वन, और -1000 के पे ऑफ पे लोएस्ट सेटिस्फैक्शन है दैट इज कैप्चर्ड इन जीरो। अगेन ये वैल्यूज हम मैथमेटिकली कैलकुलेट करते हैं, बट फॉर नाउ वी आर जस्ट टेकिंग दीज वैल्यूज एज दे आर। एज्यूम कर ली हमने ये वैल्यू, आपने इन्वेस्टर से डिस्कस करके ये वाली वैल्यूज डिटर्मिन कर ली। तो आप गौर फरमाएं तो आपका डिसीजन जो है वो ऑल टुगेदर चेंज हो गया।
ना व्हेन यू कैलकुलेटेड EU, अब आप EMV निकालेंगे नहीं निकालेंगे, अब आप EU निकालेंगे, एक्सपेक्टेड यूटिलिटी निकालेंगे। So once you calculated your expected utility, you see that your decision has changed from a high risk stock to low risk stock. In fact, high risk stock की EU सबसे lowest है, ये थर्ड प्रायोरिटी पे चला गया आपका डिसीजन। पहले ये डिसीजन आपका टॉप प्रायोरिटी पे था, नाउ इट हैज बिकम योर लीस्ट प्रेफर्ड डिसीजन, जस्ट बिकॉज कि उसकी EU जो है वो लीस्ट है। इट इंडिकेट्स कि एक रिस्क एवर्स डिसीजन ले रहा है, इट इंडिकेट्स कि ये डिसीजन एक रिस्क एवर्स इंडिविजुअल ले रहा है। अब यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट है सर्टेनिटी इक्विवेलेंट का। सर्टेनिटी इक्विवेलेंट का मतलब होता है व्हाट इज द वैल्यू दैट इज इन योर माइंड वेयर यू आर विलिंग टू गिव अप एन अनसर्टेनिटी एंड गो विद अ श्योर शॉर्ट रिटर्न। आप अनसर्टेनिटी को गिव अप करने के लिए कम से कम क्या पे करने को तैयार हैं। लेट से मैं आपके सामने गेम रखता हूँ, मैं कहता हूँ जी कि ये गेम है आपके सामने, मैं कॉइन फ्लिप करूंगा तो आप 500 जीतेंगे, मैं कॉइन अपना हेड आएगा तो 500 जीतेंगे, टेल आएगा तो आप 500 लूज करेंगे। तो what should be the amount that you must be willing to pay to get rid of that game? Let's say ये forced game है, तो आप कम से कम क्या पे करने को तैयार होंगे इस गेम से जान छुड़वाने के लिए, उसे कहते हैं सर्टेनिटी इक्विवेलेंट। लेट्स से ये गैम्बल है आपके सामने, इस गैम्बल में 2000 जीतने के 50% चांस है और $20 हारने के 50% चांस है। लेट्स से आपका एक फ्रेंड इंटरेस्टेड है आपसे ये गेम खरीदने में, तो आप उसे कहते हैं जी मैं ये 300 में मैं ये गेम आपको बेचूंगा, आई सेल दिस गेम टू यू फॉर 300 रुपीज। तो 300 इज द सर्टेनिटी इक्विवेलेंट जो आपके दोस्त के दिमाग में है। ये सारा कुछ हम कैलकुलेट करते हैं प्रिसीजन ट्री के अंदर, ये सब कुछ हम कैलकुलेट करते हैं प्रिसीजन ट्री के अंदर, जो मैं आपके साथ कल इंशाल्लाह क्लास में डिस्कस करूंगा। वी विल टॉक अबाउट इट इन द क्लास। तो वी यूज प्रिसीजन ट्री टू मेक ऑल दीज कैलकुलेशंस, राइट। और उसकी बेस पे हम ये सर्टेनिटी इक्विवेलेंट्स वगैरह कैलकुलेट करते हैं। एक और एग्जांपल देखें। अगेन जैसे मैंने कहा, आई एम जस्ट गिविंग यू अ हेड्स अप कि आप ये लेक्चर कल पढ़ के आइएगा, रिव्यू कराइएगा इसको। अच्छा, सर्टेनिटी इक्विवेलेंट को जब आप सब्ट्रैक्ट करते हैं EMV में से तो मिलता है रिस्क प्रीमियम। ये डायग्राम देखें। So what is happening here? This is your expected utility that is calculated from the utility of each monetary value. This is the actual EMV of the problem. ये actual EMV है आपके प्रॉब्लम की। एक्सपेक्टेड यूटिलिटी के पॉइंट को जब आप एक्सटेंड करते हैं यूटिलिटी कर्व के ऊपर, तो यहाँ पे आपको मिलता है सर्टेनिटी इक्विवेलेंट। दिस इज द एग्जैक्ट वैल्यू दैट यू आर विलिंग टू स्पेंड टू गिव अप एनी अनसर्टेनिटी। और EMV माइनस सर्टेनिटी इक्विवेलेंट गिव्स यू रिस्क प्रीमियम। इसका जो डिफरेंस है ये आपको देता है रिस्क प्रीमियम, राइट। एक एग्जांपल देखते हैं इसकी, लेट्स डू इट फ्रॉम एन एग्जांपल्स पॉइंट ऑफ व्यू। ये एग्जांपल देखें। अभी आपके पास मॉनिटरी वैल्यूज हैं 4000, 2000, 0 एंड अगेन -2000। आपके पास वैल्यूज हैं मॉनिटरी वैल्यूज, और ये इनकी यूटिलिटीज हमने एज्यूम कर ली हैं। 4000 पे यूटिलिटी है 0.90, इसी तरह 2000 पे है 0.82 फॉर एग्जांपल, राइट। सो दीज आर द यूटिलिटीज दैट वी हैव जस्ट एज्यूम्ड। सॉरी, ये तो इनकी प्रोबेबिलिटीज हैं, एंड दीज आर द यूटिलिटीज, सॉरी दीज आर द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ईच पे ऑफ एंड दीज आर द यूटिलिटीज। तो हमने एज्यूम कर ली वैल्यूज। So the expected utility of this particular problem is 0.72. So this is where the EU is. इस EU को आप इस कर्व पे एक्सटेंड करें, ये कर्व जो मैनुअली यहाँ बना हुआ है इस कर्व पे एक्सटेंड करें, तो ये आपके पास आ गया सर्टेनिटी इक्विवेलेंट दैट इज 400। और ओरिजिनल प्रॉब्लम की EMV चेक करें, ओरिजिनल प्रॉब्लम की EMV कितनी है। दिस इज द EMV ऑफ द ओरिजिनल प्रॉब्लम 0.4 of 4000, 0.2 of 2000, 0.15 of 0। तो ये आ गई इसकी EMV दैट इज 1500। So this will give you the risk premium which is 1100। इससे आपको मिलेगा रिस्क प्रीमियम 1100 का। सो ये था जो हमने डिस्कस किया था अभी तक की क्लास में। इसका जो एक्सेल वर्जन है वो इंशाल्लाह मैं कल आपके साथ क्लास में ही डिस्कस करूंगा। थैंक यू वेरी मच।